हरे कृष्ण। जीवन में अनेकों बार हमें छोटी या बड़ी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। समस्याएं तो आती ही रहती हैं और सभी लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार इन समस्याओं का सामना भी करते हैं। कभी कभी वे सफल हो जाते हैं और कभी असफल भी होते हैं। आज हम भगवत गीता से यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से जीवन की समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। जिस समय कौरवों और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे से युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़ी थी, तो उस समय पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा करें, जिससे कि मैं यह जान सकूं कि इस युद्ध में युद्ध की इच्छा को रखने वाले कौन कौन से वीर हैं जिनका मुझे सामना करना होगा। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युता यावत एतान निरीक्षे हम योद्धु कामान वस्थितान कैर मया से है योद्ध वस्मिन रण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे कि मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। वस्तुतः जीवन में किसी भी समस्या का हल पाने के लिए एकमात्र यही रास्ता भी है, अर्थात आप समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ सकते, बल्कि आपको उनके मध्य खड़े होकर ही उनका अच्छी प्रकार से विश्लेषण करना होगा। यह जानना होगा कि समस्या किस प्रकार की है और कितनी विस्तृत है। जीवन में समस्याओं का हल पाने का मात्र एक यही तरीका है कि आप ये जानें कि उस समस्या के संदर्भ में आपकी शक्तियां क्या क्या हैं और साथ ही आपकी कमजोरियां कौन कौन सी हैं। आप इस बात को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी शारीरिक बीमारी से ग्रसित हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह तुरंत ही आपको कोई दवाई नहीं देता, बल्कि आपसे कहता है कि आप खून की जांच कराइए, आप एक्सरे कराइए, आप एमआरआई कराइए और भी अनेकों प्रकार के टेस्ट कराने के लिए वह आपसे बोलता है। उसके बाद ही वह आपको कोई औषधि बताता है और जब वह औषधि आप लेते हैं तो अक्सर आप ठीक भी हो जाते हैं। कारण उसके पीछे केवल यही है कि उसने अच्छी प्रकार से आपकी बीमारी का विश्लेषण किया और उसके उपरांत ही आपको दवाई प्रेस्क्राइब की। इसके अतिरिक्त एक और मुख्य बात यहाँ पर यह है कि जब अर्जुन ये देखता है कि उसके सम्मुख गुरु द्रोण खड़े हुए हैं, भीष्म खड़े हुए हैं और साथ ही अनेकों चाचा, ताऊ, मामा और अनेकों रिश्तेदार खड़े हुए हैं, तो वह बहुत ही विषाद से भर जाता है। उसको अति दुख होता है और वह अपने आप से कहता है कि मैं इस युद्ध में अगर विजय भी पाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। और यह कहकर वो अपने विषाद का, अपने दुख का वर्णन भगवान से भी करता है और कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे बताएं कि मैं इस युद्ध में आखिर क्यों लड़ूं। अगर मैं इस युद्ध में हार जाता हूं या जीत जाता हूं, दोनों ही अवस्था में मेरे अपने ही मारे जाएंगे, तो मैं इस युद्ध में क्यों पड़ूं। वास्तव में यहाँ पर अर्जुन के रिश्तेदार उसकी स्वयं की कमजोरियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार से यह बताते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन अंदर से कितना कमजोर है। वास्तव में जीवन में भी इसी प्रकार से मनुष्य को अपनी कमजोरियों का जब सामना करना पड़ता है तो वह वास्तव में बड़ा कमजोर साबित होता है और एज ए रिजल्ट होता यह है कि वह समस्या से पलायन करने का सोचना शुरू कर देता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को अपनी समस्याएं बहुत ही बड़ी दिखती हैं और वह किसी भी प्रकार से उस समस्या से दूर भागने का कोई ना कोई साधन ढूंढने की कोशिश करता है। इन्हीं भावनाओं के वशीभूत होकर अर्जुन बहुत ही विषादग्रस्त हो जाता है और भगवान कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के सारे अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं
और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। और इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो देखा आपने किस प्रकार से मनुष्य का मन समस्याओं के दौरान विचलित हो जाता है, और जब अपने आप को वह कमजोर पाता है तो उन समस्याओं से दूर भागने का प्रयत्न करता है और किसी प्रकार से भी छुटकारा पाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में भगवान कृष्ण अर्जुन को एक रास्ता बताते हैं, एक उक्ति बताते हैं। वो कहते हैं कि यम हीन व्यथ्यन्ते एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख अथवा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य को समस्याओं के दौरान, उलझनों के दौरान एक जैसा भाव रखना चाहिए। क्योंकि समस्याएं आती जाती हैं। कोई भी समस्या जीवन में हमेशा बरकरार रहने वाली नहीं है। जीवन की सभी परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और इसलिए मनुष्य को अपनी भावनाओं पर अंकुश रखना चाहिए। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि भगवत गीता ने क्या क्या सूत्र समस्याओं का सामना करने के लिए मनुष्य को बताए। सर्वप्रथम तो मनुष्य को समस्या का सामना डटकर करना चाहिए। समस्या के बीच रहते हुए ही उसका विश्लेषण भली भांति करना चाहिए। मनुष्य को अपनी समस्याओं से संबंधित अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को भली प्रकार से जांचना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस बात को समझ ले कि कोई भी समस्या चिरस्थायी नहीं है और वह जल्द ही समाप्त भी हो जाएगी। इसलिए परिस्थितियों से पलायन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि इस चैनल के माध्यम से हम भगवत गीता का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों में शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। और साथ ही आप हमें बताएं कि आपके मन में ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप सीधे भगवत गीता से, भगवान कृष्ण से जानना चाहेंगे। धन्यवाद।